हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मुंडन ब्लॉग पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं शेयर कर चुकी हूँ और इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करना पड़ा क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया था। ना चाहते हुए भी मतलब बहुत कम शूट की, फिर भी इतना ज़्यादा लंबा हो गया। और मुझे तो पता भी नहीं था कि ब्लॉग शूट हो जाएगा, लेकिन हो ही गया है। कभी मतलब 9/16 है तो कभी 16/9 है। मतलब कभी जो है रील्स टाइप का है, शॉर्ट टाइप का है, और कभी इस तरह का है, यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं उस तरह का है। तो लेकिन सारा का जोड़ जाड़ के मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। वैसे तो जो वीडियो कैमरा वाला जो बनाएगा वो भी मैं डालूँगी, लेकिन ये जो भी मेरे फ़ोन से है वो मैं आज लास्ट ये व्लॉग है मुंडन का। तो सारा कुछ इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसको क्या गिफ्ट मिला, ये भी बाबू को किस-किस ने गिफ्ट दिया, वो भी सब कुछ इस ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बहुत कुछ तो ले ही नहीं पाते हैं वीडियो, और बहुत कुछ तो वीडियो कैमरा वाले भी नहीं ले पाते हैं। जैसे कि भोज जो होता है उसका भी वीडियो लेना चाहिए, अच्छा लगता है देखने में। क्या बना उसका भी वीडियो लेना चाहिए, वो सब भी देखने में अच्छा लगता है। तो अब ये ना मुंडन ना एक तरह से 2 पार्ट में होता है, क्योंकि 2 पार्ट में इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक जो होता है वो देवता पूजाने जो जाता है बाहर उस टाइम, और घर में भी जो पूजा होता है, बहुत देर तक पूजा भी होता है गोसाईं के पास। तो वो जो है अपने ससुराल का साड़ी पहन कर के मुझे करना था, और बच्चों को भी मतलब बच्चे को भी अपने घर का कपड़ा पहनना है, मेरे हस्बैंड को भी यहाँ। और उसके बाद जब पूजा करके आता है, जब मुंडन होता है जिस टाइम, उस टाइम मायका का साड़ी पहनते हैं, और जो मेरे हस्बैंड है वो भी ससुराल वाला, मतलब मेरे मायके का सब बच्चे और हम दोनों भी कपड़ा पहनेंगे। तो ये सब हो जाता है। तो ये मुझे लगता है पार्ट 2 है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि मुंडन जो होना था वो छत पे रखा गया था, छोटा सा पंडाल लगा करके। तो यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ हजाम जो है वो आप लोगों को पता ही है, जो लेते हैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा नखरा करते हैं। ये सब भी एक शोभा सुंदर ही है, लेकिन हाँ वो करते हैं। उसके बाद बाबू का बाल कटना स्टार्ट होगा। पता नहीं शायद उसको गुदगुदी लग रहा था या फिर क्या हो रहा था, उसको नींद आ गया थोड़ी देर के बाद। पहले तो सब लोग बहुत हंस रहे थे कि वाह देखो कितना बच्चा रोता है। मेरे पास में ही एक और बच्चा था जिसके बारे में सब लोग बोल रहे थे कि 4-4 लोग उसको पकड़े थे तब उसका बाल कटाया, और बाबू बिल्कुल रोया ही नहीं, एकदम शांति से था। और बाल जो गिर रहा था कटा हुआ, उसको लेकर के दादी के जो आँचल था जिसमें मतलब ले रही थी, दादी बाल ली थी, केस ली थी। हमारे इधर बाल को केस बोला जाता है, जैसे बंगाल में चूल बोला जाता है, उसी तरह वैसे सब लोग बाल ही बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारा भाषा है मिथिला का, मैथिली जो भाषा, उसमें केस ही बोलते हैं। तो केस लेना बोलते हैं। तो जो दादी ली हुई थी उसमें बाबू लेकर अपना बाल डाल रहा था, और साथ ही साथ जो है चुमावन भी जिस टाइम हुआ वो भी देखने को आप लोगों को मिलेगा। खुद ही चुमा रहा था, खुद ही अपना जो होता है जैसे लोग चुमा रहे थे वो खुद चुमा रहा था। तो मतलब एकदम रोया नहीं, कुछ भी नाटक ज़्यादा नहीं किया, ज़्यादा परेशान नहीं किया। 1-2 बार बाल कटने टाइम उठ गया था, लेकिन हम लोग समझा दिए, रोक दिए तो रुक गया। और उसके बाद मतलब बाल रखते-रखते में उसको ना एक तो मतलब पता नहीं शायद गुदगुदी लगा होगा या फिर बाल हट रहा था तो कुछ हल्का लग रहा होगा, इसको नींद आ गया। और नींद आने के बाद तो फिर अच्छे से ही बाल पूरा कटाया। ऐसे बच्चा जब रोने लगता है ना तो अच्छे से बाल नहीं कट पाता है, कहीं छोटा बाल रह जाता है, कहीं बड़ा, क्योंकि यहाँ छुरा तो लगाना नहीं रहता है, कैंची से काटना होता है। तो कैंची से मतलब ऊबड़-खाबड़ कट जाता है अगर बच्चा रोता है तो। लेकिन ये तो एकदम सो गया था, तो एकदम अच्छे से इसका बाल कट गया था। तो ये देख सकते हैं अभी लगभग पूरा कट गया, और ये सो चुका है, सो गया हुआ है। बाल काटने टाइम बच्चे का मतलब सर पे जो है आँचल रखा जाता है, बहन होती है तो बहन रखती है, बुआ रखती है, सब लोग रखते हैं। तो यहाँ बुआ तो रखी थी, बट पहले से ही डिसाइडेड होता है कि किसको क्या गिफ्ट देना है। तो बुआ को मिला था, मतलब बुआ को हम लोग दिए थे चोकर हार, चिक्स भी बोलते हैं शायद, और इसको ये चोकर हार भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा देख करके। और उसके बाद मीठी है, प्रियांशी है जो मेरी देवरानी की लड़की है वो, और 2 मेरी दीदी की लड़की है वो। तो चारों के लिए सेम इयररिंग्स था, मतलब 2 एक जैसा और 2 एक जैसा। तो 2 एक जैसा में से एक मीठी और एक मतलब रिया, और एक सोना, और एक प्रियांशी, ऐसे करके मैं दी थी। तो ये था। और उसके बाद मेरी 3 बुआ सास भी है, 3 बुआ सास को मतलब कुछ पैसा लगा करके और नोज पिन दी थी। और फिर जितनी शादीशुदा लड़की है और जो कुंवारी लड़की है
उन सबको भी कुछ पैसे और एक नोज-पिन लगा कर के मैं दी थी। तो इस तरह से मतलब खुशी से अपना देना होता है आपको, जिसको भी दे सकते हो देना होता है। तो इस तरह से सबको मैं गोल्ड गिफ्ट की थी और उसके बाद बाबू को भी गोल्ड बहुत गिफ्ट में मिला है, जो कि आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो मतलब बहुत ज़्यादा निछावर देना, ये फिर क्या बोलते हैं मतलब जो बजनिया है, जो बाजा बैंड बाजा वाले हैं उन लोगों को, फिर से कैमरा वाले को, फिर से क्या बोलते हैं हजाम को, मालिक को, ये सबको जो होता है ना बनता है, तो मतलब निछावर देना बोलते हैं उसको, पैसे मतलब देना होता है कुछ जैसे जिसको जितना हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, जिसको जितना देने का मन हो। वैसे तो वो लोग मानते रहते नहीं हैं, थोड़ा-थोड़ा में नहीं मानते हैं, ज़्यादा ही देना होता है। सब लोगों से चाहते हैं कि ज़्यादा लें। तो यहाँ पे मैं वही दे रही हूँ अभी बुआ लोग को, और जो बाबू की दीदी लगेंगी, जैसे मेरी जेठानी की लड़की हो गई, मेरी मामी सास की बेटी हो गई, मेरी बुआ सास की बेटी हो गई, उन सबको भी मैं नोज-पिन दी थी। कुछ पैसे लगाकर देना होता है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, जैसे-जैसे मम्मी बोल रही थी वैसे-वैसे मैं कर रही थी। मुझे इतना कुछ ख़ास पता नहीं था, बट बस ये था कि मेरा मन था कि कुछ ना कुछ गोल्ड होना चाहिए सबको, मतलब मेरा मन था देने का। बुआ सास जो मेरी है, उनका भी हक बनता है कि उनके भतीजे का बेटे का है मुंडन, तो उनके लिए भी मेरा मन था कि कुछ ना कुछ जो भी हो। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि सोना कितना ज़्यादा महंगा हो गया, देने का सबको मन कर रहा है कि इयररिंग्स नहीं दे, लेकिन सबको इयररिंग्स देना बहुत ज़्यादा हेवी हो जा रहा था। इस वजह से मतलब मन में कुछ ख्वाहिश रह गया है, जिसको मतलब पूरा मैं करूँगी जनेऊ में, क्योंकि हमारे में मुंडन के बाद जनेऊ होता है, जो कि 7 साल में हो, 9 साल में हो, 11 साल में हो, उसके बाद हो, जब भी हो। लेकिन एक बार जनेऊ भी होगा, जिसमें फिर से ये देन लेन वाला चीज़ें होगा। मतलब देने में जो खुशी मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, बहुत मेरा तो मतलब खुशी की वजह से मेरा हाथ थोड़ा-थोड़ा काँप रहा था। पता नहीं कोई देखा नहीं, मतलब कोई नोट नहीं समझ नहीं पाया शायद, लेकिन मेरा हाथ एकदम ऐसे काँप रहा था। खुश मैं बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से शायद। आप मतलब एक चीज़ आप लोगों को भी लग रहा होगा कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो खुशी से, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। और कोई भी चीज़ आप तभी फ़ील कर सकते हो जब वो समय आपको आएगा। जब तक वो समय नहीं आता है तब तक वो चीज़ लोग फ़ील नहीं कर पाता है। हाँ तो बोल देता है, बट वो चीज़ फ़ील नहीं कर चल रहा है। भगवान करे सबको मतलब ये दिन दिखाए, भगवान सबको ये दिन दिखाए, सबको ऐसा मौका मिले, ये खुशी मिले, क्योंकि जब मतलब आदमी कुछ चीज़ फ़ील करता है तो दिल से निकलता है कुछ बातें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़। मन करता है कि फिर से हो, ये दिन फिर से आए, मतलब मेरा मन कर रहा है फिर से एक बार ये दिन आए, जल्दी ही, ऐसा मन कर रहा है। और कितना जल्दी गुजर जाता है ना, इतना दिन से सोच रहा होता है लोग कि मुंडन होगा या फिर शादी होगा और एक दिन में होकर के ख़त्म हो जाता है। तो मतलब खूब सारा एन्जॉय करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मज़ा करना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना घर पे इतना ज़्यादा विधि-विधान होता है कि उसमें लोग एन्जॉय ज़्यादा नहीं कर पाता है। कैसे-कैसे टाइम निकल जाता है जल्दी-जल्दी में, किसी टाइम गुस्सा आ जाता है, तो किसी टाइम कुछ होता है, किसी टाइम कुछ होता है, और ऐसे में दिन निकल जाता है, क्योंकि विधि-विधान बहुत ज़्यादा होता है। तो यही सब चल रहा है अभी, देख सकते हैं। अभी मैं वही इतना देर से कर रही हूँ, पैसे सबको दे रही हूँ, कोई नहीं मान रहा है तो कोई वापस भी कर देते हैं, फिर उनको देना होता है, तो यही सब चल रहा है। यहाँ जो बाज़ार हैं वो अभी लेने के लिए ही है, अभी रखे हुए हैं हाथ में और फिर और माँग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ होता है।
और बाबू को ये जो पीछे जो शिखा है, जिसको टिक्की बोलते हैं हमारे इधर, वो थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि बहुत जगह मान मनौत है। जैसे कि मम्मी लोग बहुत जगह मानी हुई है कि जैसे होता है ना कि बोलते हैं कि नाती होगा तो यहाँ पे मुंडन कराएंगे, पोता होगा तो यहाँ पे मुंडन कराएंगे। तो जब मेरा ये बाबू पेट में था तो सब लोग बहुत जगह माने हुए थे, तो 3-4 जगह तो होगा ही जहाँ इसको अभी 3-4 बार और मुंडन होना है। मतलब एकदम मुझे इतना एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन है गंगा जी है और पता नहीं कहाँ कहाँ है, तो मन्नत है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टिक्की रखा गया है ताकि फिर से मतलब कटाया जाए। लेकिन सब बाद में बोलने लगे थोड़ा कम भी रहता तो चलता, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रह गया है। बट मुझे अच्छा लग रहा था, सुदामा जी जैसा लगता है कृष्णा, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है मुझे अभी भी। ऐसा नहीं कि बाल कट गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है, हर माँ को अपना बच्चा अच्छा ही लगता है, तो इस वजह से हो सकता है। लेकिन बाल नहीं भी है तो भी सच में बच्चा क्यूट लगता है, बाल नहीं भी रहता तो भी। तो अब जो है वो जितना लेना देना था, वो बाजा ढोल बाजा ये सब वाले को वो सब हो चुका है। अब बाबू को वो क्या बोलते हैं हल्दी लगा करके और फिर नहलाना होता है, दही हल्दी शायद रहता है, ये सब लगा करके सुबह सुबह करके उसके बाद नहलाना है। नहलाने के बाद कपड़ा पहनाना है। अब कपड़े की जो बारी है उसकी कहानी थोड़ा बताती हूँ। कपड़ा का क्या हुआ ना कि पहले से ही हम लोग मतलब क्या पहनाना है तो मतलब कोट पैंट कर देंगे, जैसा सूट जैसा मंगवाए थे। तो जो फर्स्ट आया था वो 3 से 4 ईयर का था, उसका ज़्यादा बड़ा था, हम लोग को बड़ा अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद जब आया था तो वो मतलब उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था। फिर तीसरा जो था वो 30 जिस दिन बाबू का मुंडन था उस दिन आने वाला था, और एक एक्स्ट्रा में हम लोग मंगवा लिए थे कि जैसे गर्मी का टाइम है तो जब गर्मी लगने लगेगा तो चेंज करके फिर ये बाद में पहन लेगा, ऐसा था। तो क्या कहानी हुआ कि 2 सूट तो आ ही चुका था, तीसरा जो अभी बाबू कपड़ा पहन रहा है ये एक्स्ट्रा में था, ऐसे ही कि ऐसे बाद में पहन लेगा या कल होकर पहन लेगा। लेकिन क्या होता है ना कि जिस दिन मुंडन होता है उससे एक दिन पहले के रात में गोसाई के पास, जो घर की देवी होती है हमारा पूजा के घर में गोसाई, वहाँ पे रखा जाता है, भगवती के पास कपड़ा रखा जाता है। तो उस दिन हम हनुमान आराधना भी था, पूरा दिन ऐसे बिजी में निकल गया। उस टाइम हनुमान आराधना हो भी रहा था, हम लोग एकदम एंजॉय कर रहे थे हनुमान आराधना। और उसी बीच में मम्मी बोले कि अब रखाएगा कपड़ा देने के लिए बोली। अब मेरे माइंड से एकदम उतर गया था कि वो कपड़ा कहाँ है। ऊपर से जब गेस्ट आते हैं ना घर में तो सबका कपड़ा होता है, ट्रॉली होता है, बैग होता है, घर भर जाता है, और अपना कपड़ा जो होता है वो अंदर में रह जाता है, सबका कपड़ा ऊपर ऊपर आ जाता है। तो मुझे मेरा कपड़ा ही नहीं मिल रहा था बाबू वाला, और मतलब यही हाल हुआ कि बाद में वो दोनों कोट पैंट नहीं मिला। ये जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा था यही उस टाइम मिला था। और सब जो गीत गायन रहती है, जो टोले पड़ोसी की औरतें रहती है, वो लोग गीत भी गाएगी वहाँ जा कर के, तो वो लोग हुलहुलाने लगती है, हड़बड़ाने लगती है कि भाई जल्दी कीजिए। अब सब लोग मतलब जाएंगे भी विधि विधान करके, 1 घंटा इसमें भी लगेगा। तो इस तरह से इतना ज़्यादा मतलब मैसी हो गया उस टाइम कि मुझे वो सारा कपड़ा नहीं मिला, और फिर अंत में ये मुझे कपड़ा मन मार करके देना पड़ा, क्योंकि जो ये कपड़ा वहाँ पे रखना है वही पहनना भी होता है। तो बाद में मिला भी, तो ये तो पहले रखा गया था, उस वजह से क्या हुआ ना कि यही कपड़ा अभी पहनाना हुआ। हाफ पैंट, एक तो बाबू इतना पतला पतला लग रहा है, बाबू का पतला पतला पैर अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मन मुताबिक कपड़ा नहीं हो पाया। तो क्या होता है ना कि आप बहुत चीज़ें सोच रखे होते हो कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये पहनेंगे वो पहनाएंगे, लेकिन टाइम जब आता है तो वो ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत चीज़ें ऐसा है जो मेरे मन में रह गया और हो नहीं पाया, कुछ चीज़ें याद नहीं था, कुछ चीज़ें हड़बड़ी की वजह से गड़बड़ हो गया। तो यही था, कपड़ा से मैं बहुत असंतुष्ट थी, लेकिन फिर भी क्यूट लग रहा है बाबू इस ड्रेस में भी। बहुत सस्ता ड्रेस था, मेरे मन में ये नहीं था कि ये ड्रेस मैं पहनाऊँगी, या तो मेरा मन था कि शेरवानी टाइप का कुछ पहनाएंगे या फिर कोट पैंट टाइप का पहनाएंगे। तो ऐसा नहीं हो पाया, और इस वजह से ये कपड़ा बाबू पहना है। फिर भी अच्छा लग रहा है, लाल टोपी इसी में सेट था, और वाइट शर्ट है, लाल पैंट है। जो कपड़ा था वो भी पिंक शर्ट था, और वाइन कलर का पैंट, और उसका जो ब्लेजर होता है वो था। तो ये कहानी है कपड़ों का, इस वजह से कपड़ा नहीं मिल पाया। मैं कुछ ज्वेलरी मेरा बच गया था जो मैं नहीं पहन पाई, जैसे कमरबंद, हाथ का जो होता है, ये सब मैं नहीं पहन पाई। पहले सोची थी कि ये सब भी पहनूंगी, बट उस टाइम बिल्कुल याद ही नहीं था। इतना कम टाइम मिला था जब हम लोग पूज करके आए थे, और उसके बाद मुंडन के पास बैठने के लिए इतना कम टाइम बचा कि साड़ी बस ठीक से पहन लो वही काफ़ी है। तो साड़ी भी मैं पिन अच्छे से नहीं लगा पाई थी, सीधा आँचल में पिन लगने में थोड़ा सा, जो आँचल है बनारसी पैटर्न साड़ी था, आंचल थोड़ा सा मोटा लग रहा था, तो पहनने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो इतना ही टाइम था।
अब जब नहा लिया तो सारा कपड़ा वगैरह पहन के अब जिसको बाबू को गिफ्ट देना है वो सब देंगे। जैसे कि किसी को हनुमानी देना है तो किसी को जो भी देना है, तो किस ने क्या क्या दिया वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। और टाइम अगर मिले तो मैं किसी ब्लॉग में शेयर भी करूंगी। मैं किसको क्या दी वो तो आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा, या फिर जो वीडियो आएगा बन के उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग से मैं किसी का वीडियो नहीं बना पाई थी। बट जो मेरे पास है उसका तो मैं दिखा सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं बुआ से स्टार्ट करती हूँ। बुआ दी थी हनुमानी, फिर मासी दी थी हनुमानी, फिर 2 मामी सास है मेरी, वो दोनों भी हनुमानी दी थी, और हाँ चाची जो मेरी देवरानी वो भी हनुमानी दी थी। तो इस तरह से 5 हनुमानी गिफ्ट मिला बाबू को, और गोल्ड का। और उसके बाद मेरी जो सासू माँ है बाबू की दादी, वो दी थी रिंग अंगूठी, वो भी सोने का। तो एक अंगूठी हो गया। और फिर मेरी मम्मी जो है वो हनुमानी लगा करके चेन दी थी, मतलब चेन में हनुमानी डाल करके। तो इस तरह से बाबू के पास मतलब 5 हनुमानी, 6 हनुमानी हो गया, एक चेन हो गया, एक अंगूठी हो गया। ये सब कुछ बाबू को मिला था गिफ्ट। अब ये सब पहन करके सब लोग अपना पहना देंगे, और ये सब पहन करके उसके बाद हाथ पे ये जनेऊ पान सुपारी जो भी रखा जाता है, कुछ पैसा वो रख करके, और दही वाला जो एक छोटा सा वो होता है वो रख करके, और उसके बाद चुमावन होता है। तो अभी सब लोग चुमाएंगे, जितने भी सुहागने हैं वो सब लोग चुमाएंगे, और फिर लास्ट में मैं चुमाऊँगी, और फिर बाबू के हाथ में जो है वो मैं अपने मतलब कि आँचल में ले लूँगी। और यहाँ पे फ़ोटो वीडियो कैमरा वाले जो है वो भी वीडियो ले रहे हैं। चुमावन से पहले यहाँ पे द्रुवाक्षत दिया जाता है हर चीज़ में, तो यहाँ पे भी द्रुवाक्षत ही पहले होगा। पहले जैसे 5 जेंट्स जो शादीशुदा होते हैं वो मंत्र पढ़ कर और अक्षत को ऐसे करके छींटते हैं, उसको द्रुवाक्षत बोलते हैं। वो भी दिलाएगा, और अभी वही सिलसिला चल रहा है, सब लोग पहना रहे हैं अपना अपना जो गिफ्ट है वो। ना छोटी खावे दे पैसा गिर तो अब चुमावन स्टार्ट हो गया, और देख सकते हैं बाबू खुद चुमा रहा है। चुमाने में ऐसे घुटना पे खुद डाल रहा है, और खुद अपने सर पे भी डाल रहा है। मतलब क्या है, इसको बहुत मज़ा आ रहा है। इसको कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है कि हाँ ये लोग मुझे ऐसे क्यों बैठाए हुए हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। कोई इरिटेशन नहीं है, एकदम चिल है, एकदम खुद ही वो चीज़ें कर रहा है। जैसे बाल भी कट रहा था, खुद बाल उठा उठा के रख रहा था, यहाँ भी खुद ही चुमावन कर रहा है। तो इसको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मस्ती में था, एकदम। मैं थी बस, ऐसा है ना कि अगर मैं वहाँ पे नहीं रहती तो थोड़ा मुझे ढूंढता, बट मैं एकदम पास में थी, पकड़ी हुई थी। तो हाँ, वो हाथ में जो पकड़ा हुआ था वो अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा था, तो मैं बाद में पकड़ लिया। अब सारे लोग चुमा लिए है, सबका वीडियो नहीं ली है, ये सब मेरी भांजी ली है, जो मेरी दीदी की बेटी है वो ली है। तो मतलब काफ़ी ली है वीडियो, मुझे तो लग रहा था इतना नहीं ले पाएगी, लेकिन बहुत ले ली है। थैंक यू, यहीं से मैं बोल रही हूँ उसको। तो ये लास्ट में 5 लोग ये जो डाला है चुमावन वाला उसको लेकर के और ऐसे करते हैं, और उसके बाद अपने आंचल में उसका जो हाथ पे रखा हुआ है वो ले लेना होता है। तो मैं ले चुकी हूँ अभी। और इसके बाद क्या है, गोसाई को फिर से गोर लगाने यानी कि प्रणाम करवाने ले जाना है। गोसाई मेरे घर में नहीं है, अभी दूसरे आंगन में है, एक काकी उनके आंगन में है। अभी बाबू का मुंडन में ही गोसाई मेरे घर में आने वाले थे, मतलब गोसाई घर आता है तो होने वाला था, वो भी बहुत धूमधाम से होता है। तो शायद उसका कुछ अच्छा वाला पाया, इसलिए मुंडन हो गया, और वो बाद में कराएगा। लेकिन जनेऊ से पहले गोसाई माता आ जाएंगे हमारे घर पे। तो यहाँ पे हम लोग प्रणाम करने आए हैं। तो ये देखिए बाबू कितना अच्छा से प्रणाम कर रहा है। हम लोग फोटो वीडियो भी हो रहा है, हम लोग प्रणाम भी कर रहे हैं।
पे बहुत सारा पूजा वगैरह हुआ था इससे पहले, और इसके बाद विसर्जन भी होगा। विसर्जन भी हो जाता है यहाँ पे, 2 टाइम यहाँ पे पूजा होता है। बहुत सारा प्रसाद वगैरह चढ़ा हुआ देख सकते हैं। बलि प्रदान भी होता है हमारे यहाँ पे, हमारा अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा इसके बदले, ऐसा भी होता है। यहाँ भी देख सकते हैं बाबू एकदम मस्ती में, बाबू पापा के कंधे पे चढ़ रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है। बदमाश तो है, बदमाशी तो करता है, बदमाश नहीं नटखट है, तो अपना नटखटी तो दिखाते ही रहता है। बट वो जो है एक बार गुस्साया था, चिड़चिड़ाया था जब पूजा हो रहा था सुबह में, उस टाइम नहीं रह रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी ठीक है। तो ये सब हो गया है। और आज का ब्लॉग आप लोगों को, ये मेरा मुंडन ब्लॉग था, लास्ट ब्लॉग है ये, इतना ही मेरे पास वीडियो था। तो कैसा लगा हम लोगों का विधि विधान, कैसा लगा? बहुत सारे तो ब्राह्मण ही हैं, लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है उनसे पूछ रही हूँ कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। और मुंडन तो सब लोगों में होता है, बस तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है हर जगह का। तो ये रहा मेरा पूरा मुंडन ब्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर शेयर करना होगा तो शेयर भी कर सकते हैं। अभी प्रणाम करके बाहर निकले तो बाबू अपने बाबा के गोदी में है, और थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लेवा रहे हैं। सब लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लिए थे, मेरे मोबाइल में नहीं है, कैमरा वाले के मोबाइल में, कैमरा वाले के पास ही है। सब बन के आएगा, और कुछ होगा तो शेयर भी करूँगी। तो चलिए अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।